Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are back with the exercises of chapter number 10, some practice problems of JavaScript part 10. So our chapter 10 was if statements. तो अगर आपने if statements पे वीडियो नहीं देखी तो पहले if statements की वीडियो देखें, उसको समझें, फिर आगे एक्सरसाइजेस सॉल्व करें ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ और एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी आपको समझ आए. Okay, so let's begin with the first one. What are the first four characters of an if statement? If statement लिखते वक्त आपके first four characters कौन कौन से होते हैं? So first character होता है I, फिर दूसरा होता है F, so if हो गया, if लिखते हैं पहले, फिर space और फिर parenthesis start करते हैं. तो 1, 2, 3, 4 characters ये होते हैं. Space is also a character. अच्छा जी, what character ends the first line of an if statement? So कैसे लिखते हो if? नोटपैड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे लिखते हो ना, if space this. हाँ जी, इसमें कंडीशन लिख लेते हो और फिर ये लिखते हो, फिर एंटर करके नीचे आते हो. तो फर्स्ट लाइन किससे एंड हो रही है? फर्स्ट लाइन एंड हो रही है स्टार्ट ऑफ कर्ली ब्रेस से. सो इट्स सेइंग करेक्ट. नंबर 3, व्हाट इज द लास्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट? जब इफ स्टेटमेंट को पूरा उसके अंदर सारी चीज़ें लिख लेते हो, एंड में पैरेंथेसिस को और सॉरी कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करते हो, तो कर्ली ब्रेस क्लोज्ड. करेक्ट. इफ सिटी असाइन लास वेगस इन द अबव स्टेटमेंट व्हाट कैरेक्टर इज इनकरेक्ट? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर लगाना है हमने. सिटी इक्वल्स लास वेगस, सही है. तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि ये इसमें गलत है, तो वो कह रहा है करेक्ट. अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. ड्रैग द पीसेस टू क्रिएट दिस इफ स्टेटमेंट. इफ ए हैज़ द वैल्यू ऑफ बी एक्स हैज़ द वैल्यू ऑफ वाई. सही है. अगर ए की वैल्यू ए में एक्स की वैल्यू बी की वैल्यू है, यानी ए बी के इक्वल है, तो एक्स हैज़ द वैल्यू ऑफ वाई, तो x में y की वैल्यू डाल दो. सो हम स्टार्ट करते हैं. इफ बहुत सारा सामान रखा हुआ है. इफ दिस व्हाट इफ a has the value of x, सो ट्रिपल इक्वल लगा लेते हैं या डबल इक्वल लगा लेते हैं, कुछ भी हो सकता है. इफ a is equals to x, देन क्या करना है? इफ a has the value of not x बल्कि b, तो क्या करना है? फिर x हैज़ द वैल्यू ऑफ y, सो x में वैल्यू आएगी फिर किसकी? या तो इधर ट्रिपल इक्वल आएगा, ये साइन होगा. यस, वही आएगा. ये इधर आएगा ट्रिपल इक्वल, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा और असाइन करो ये. तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ a इज़ इक्वल्स टू b, अगर a b के इक्वल है, डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल पे हमने बात की हुई है, तो वो ऑपरेटर्स की वीडियो में आप देख लीजिएगा. तो x में असाइन करो y की वैल्यू. आई गॉट इट राइट. अच्छा जी, ऑटो कंप्लीट है. कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट्स वेदर टीममेट्स हैज़ द वैल्यू ऑफ 8. आपने चेक करना है कि टीममेट्स के अंदर 8 पड़ा हुआ है. तो इफ़ स्पेसेस वगैरह इसमें टाइप नहीं करने होते. पैरेंथेसिस स्टार्ट, टीममेट्स इक्वल 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 ट्रिपल इक्वल लगाना है 8. सही है जी. फर्स्ट लाइन लिखनी है तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर लो, वो बताएगा कि वेल डन. नंबर 7. अच्छा जी, फेल सेफ कोडिंग है. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट. बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट नेम इक्वल जॉन. कंप्लीट द इफ स्टेटमेंट. इफ द कंडीशन इज ट्रू डिस्प्ले एन अलर्ट दैट सेज हाई जॉन. ओके, सो
कंप्लीट करना है तो मैं लिख लेता हूँ अलर्ट हाय और जॉन। अच्छा वो कह रहा है सही कर रहे हो यार, वेल डन, बेहतरीन हो गया। दो स्पेसेस मैंने स्टार्ट में दिए हैं अलर्ट के। Quote the first line of an if statement that tests whether one variable has the same value as another. If space var 1 equal var 2, कुछ भी नाम आप रख सकते हो। Check your answer and it's saying first name equal, सही तो किया है, दो स्पेसेस हैं, पता नहीं। अच्छा जी, quote the first line of an if statement that tests whether a variable has the value of a particular string. If what if a variable so name is equal to John. अब क्या है correct? This is the first line of an if statement. Complete the statement. If the condition is true, display a box that asks the user a question. Assign the answer to a variable that hasn't been declared beforehand. अच्छा जी, सो क्या करना है कि अगर x y के इक्वल है तो क्या करना है, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू डिस्प्ले अ बॉक्स दैट आस्क्स द यूजर अ क्वेश्चन। सो और उस रिजल्ट को फिर रिस्पॉन्स के अंदर डालना है। सो रिस्पॉन्स असाइन प्रॉम्प्ट और यहाँ मैंने लिखा नेम, तो ये प्रॉम्प्ट दे दिया और यहाँ से एंड कर लिया। तो चेक योर आंसर, क्या डिफरेंस है? द वेरिएबल हैजंट बीन डिक्लेयर्ड, वार जो है वो बना हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज दो हमारे गलत हो गए। कोड एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट्स वेदर पी कोड इज 110 यानी कि 10,010. If so, assign to the variable city the string New York. City has already been declared. Code an if statement that tests whether p code is equal to 10010. If so, तो क्या करना है? Assign to the variable city string New York और इसको एंड कर लो और चेक कर लो। If p code is equals to 10010, city assign New York. Exactly same तो लिखा है। It's exactly the same, city assign New York, semicolon. Oh shit, p. It's not p, it's p code. Where is my mind? Code an if statement. Test whether a variable has a particular numerical value. If so, assign a value to that variable, as in x assign 1. Test whether a variable code if test whether a variable has a particular numerical value. If num is equal to 5, फिर क्या करना है? If so, assign a new value to that variable. Num assign 10 और आप इसको कर लो end. Correct. Okay, 15 seconds के अंदर करना है. What are the 4 bracket characters in every if statement in order? So पहले parenthesis start, फिर close, फिर curly braces start, curly braces end. Check your answer, it's correct. Code the first line of an if statement that tests whether one variable has the same value as another. If num1 is equal num2 space
this. Check your answer. Correct. अच्छा जी. Code the first line of an if statement that tests whether a variable has the value of a particular string. So if name equal, let's say John. Check your answer. Correct. अच्छा जी, नंबर 16. फिर 35 सेकेंड्स के अंदर करना है. कंप्लीट द स्टेटमेंट. इफ द कंडीशन इज ट्रू, display a box that asks the user a question. Assign the answer to a variable that hasn't been declared beforehand. Beforehand यानी कि बनाया गया नहीं है. If the condition is true, ask the user a question. Prompt name. अभी मैं फिर भूल रहा हूँ कि उससे असाइन करना है एक वेरिएबल के अंदर, और लेट्स से मैंने उसको नाम दिया रिस्पॉन्स. ठीक है. और यहाँ से मैंने इसको द वेरिएबल हैजंट बीन डिक्लेयर्ड, तो मैंने इसको बंद भी कर लिया. 26 सेकेंड्स. बहुत टाइम लिया हमने इस पर. 60 seconds. Code an if statement that tests whether p code is 10010. If so, assign to the variable city the string New York. City has already been declared. If p code, not just p code लिखो, p code equal 10010, क्लोज करो और यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ 2 स्पेसेस देकर लिखो सिटी हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, तो सिटी में डाल दो न्यूयॉर्क. सही है. और यहाँ से एंड कर दो इसको. करेक्ट हो गया. 18. 45 सेकेंड्स के अंदर करना है. कोड एंड इफ स्टेटमेंट टेस्ट whether a variable has a particular numerical value. If so, assign a new value to that variable. अच्छा जी. If x कोई भी नाम रख सकते हो आप, is equals to 5, तो आप 2 स्पेसेस देकर x में डाल दो 10 और इसको कर दो एंड और चेक योर आंसर. इट्स सेम. करेक्ट. Code an if statement that tests whether a number equals itself. If 5 equal 5, तो क्या करना है? If the condition is true, it will be display a congratulations alert Congo. Run it. Congo. I got it right. Code a prompt asking for your first name. Prompt first name. Code an if statement whether the name you entered equals your name. My name एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसके अंदर ये रख लिया जो मैं दूंगा इसको. फिर if स्टेटमेंट लिखा. if my name is equal John, if the condition is true, it will be display an alert that greets you by name. So alert, hello my name. My name भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी इधर जॉन कर सकते हो. हेलो जॉन और इसको एंड कर दो और रन करो. लेट्स से ब्ला 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 फर्स्ट नेम नहीं पता चला. लेट्स से जॉन. ओके हेलो जॉन. सही. कंडीशन ट्रू हो गई. So I got it right. Number 20. Code वापस आ गए जो हमारे गलत हो गए थे. Code the first line of an if statement that tests whether one variable has the value as another. If num1 equal num2, क्लोज करो और curly brace start करो. Correct.
Complete this statement. If the condition is true, display a box that asks the user a question. Assign the answer to a variable that hasn't been declared. For response of the user, assign prompt name. सही है, इसको कर दो क्लोज और यहाँ से कर दो क्लोज. It's correct. Last one, put an if statement that tests whether p code is this. If p code, last time हमने just p लिख लिया था, और 10010 यहाँ स्पेस देकर स्टार्ट करो कर्ली ब्रेसेस, देन सिटी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उसके अंदर न्यूयॉर्क डाल दो और यहाँ से एंड कर दो. चेक योर आंसर. करेक्ट. ओके, सो दिस वाज चैप्टर नंबर 10 जिसकी सारी एक्सरसाइजेस हमने कर ली. सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.